ट्रिनिडाद और टोबैगो के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। घाना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री। घाना की संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन। भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र मानवीय संस्था। पीएम मोदी ने बताया कि 3 साल में भारत में कई बदलाव हुए, जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। पीएम मोदी बोले, भारत अपने मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करता है, अच्छे विचारों का होना चाहिए सम्मान। पीएम मोदी ने विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर देने की कई बात कहा। भारत सबके भले की बात करता है। दिल्ली में सरकार का यूटर्न, पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने पर सरकार ने फैसला रोका। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ईंधन न देने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं, लोगों को हो रही थी परेशानी। संसद के मानसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर बवाल। 11 विपक्षी दलों के 18 नेता चुनाव आयोग से मिले, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जताई आपत्ति। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता मनोज झा बोले, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन में तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, सरकार ने टेंशन में पेंशन बढ़ाया। अखिलेश यादव ने आरजेडी के समर्थन का ऐलान किया। कहा, बीजेपी जिनके नाम पर चुनाव लड़ती है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर, लिखा, सोच दमदार, काम और सरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक कुलपति की नियुक्ति पर हुई बात। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आपके बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आरोप बोले, बिहारी और पूर्वांचलियों ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। बिहार में आपके आने से महागठबंधन को कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। बिहार एनडीए में फूट की खबरों पर आरजेडी का बड़ा बयान। जितना मांझी और चिराग पासवान को दिल्ली दरबार से मिलती है स्क्रिप्ट। मनोज झा को चिराग पासवान का जवाब। का एनडीए पूरी एकजुटता के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, एनडीए में फूट नहीं, बिहार में हम पूरी तरह एकजुट। महागठबंधन में शामिल होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पशुपति पारस बोले, बातचीत फाइनल। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण समेत कई विभागों के 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक। कहा, मुख्यमंत्री आउटगोइंग सीएम, मुस्लिम और आदिवासी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में असुरक्षित। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा घेरा तोड़, मंच तक पहुंचा व्यक्ति पुलिस ने पकड़ा। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के तहत 100 जोड़ों ने फेरे लिए। राज्यसभा सांसद और विधायक ने आशीर्वाद दिया। जौनपुर में डबल मर्डर केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरी, 15 साल बाद निर्दोष करार। 1 अप्रैल 2010 को जौनपुर के केराकत में हुआ था डबल मर्डर। संजय निषाद और नंदलाल निषाद की ठेकेदारी विवाद में गोली मारकर हुई थी हत्या। मुजफ्फरनगर ढाबा विवाद में बड़ा खुलासा। पैंट उतारकर चेकिंग का आरोप लगाने वाले कर्मचारी गोपाल हकीकत में तजम्मुल निकला। आधार कार्ड से खुलासा। सच सामने आने के बाद तजम्मुल का बड़ा कबूलनामा इंडिया टीवी पर। कहा कि ढाबा मालिक सनम्वर ने जबरन मेरा नाम गोपाल रखा। सपा नेता रविदास मल्होत्रा का विवादित बयान। का बीजेपी और आतंकियों में कोई अंतर नहीं। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर पलटवार। का कांवड़ यात्रा पर अनलगर बयानबाजी निंदनीय है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कांवड़ मेला को लेकर की बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अफसर रहे मौजूद। तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा। मुंबई में मराठी हिंदी को लेकर विवाद बढ़ा। मारपीट के विरोध में मीरा भायंदर में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के थाने में मराठी युवक की पिटाई पर बवाल। युवक ने सांसद के सामने माफी मांगी। शिवसेना उद्धव गुट सांसद राजन विचारे ने मंगवाई माफी। दुकान विवाद में मराठी युवक की हुई थी पिटाई। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य बने। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद ने किया ऐलान। समीक भट्टाचार्य का बयान, 2026 चुनावों में ममता सरकार का करेंगे विसर्जन। प्रदेश में टीएमसी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा लैपटॉप। पंजाब सरकार का कैबिनेट विस्तार। लुधियाना वेस्ट से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा बने मंत्री। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सपा सांसद इकरा हसन का फेक वीडियो बनाने वालों ने माफी मांगी। पंचायत ने लड़कों से माफी मंगवाई। हरियाणा के नू के 2 लड़कों ने कैराना सांसद का फेक वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। वाराणसी में एमएससी की छात्रा का मर्डर। ढाबे के कमरे में मिला शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। वाराणसी में कुरियर कंपनी के मैनेजर को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में पैर पर गोली लगी। कानपुर में पिच्चा गैंग के अपराधियों और पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश जख्मी। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 4 बच्चे समेत 5 की मौत। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के घर पर सीबीआई की रेड। लाखों की नकदी और कई दस्तावेज बरामद। शिक्षक पर फर्जी डिग्री देने का आरोप। बिहार के नवादा में तेल टैंकर से विदेशी शराब जब्त की गई। टैंकर चालक को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी है पुलिस। बिहार के मधुबनी में विजिलेंस टीम के सीईओ और नाजिर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जमीन से रोक हटाने के लिए मांग रहे थे रिश्वत। दानापुर के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान हुआ।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के झूठे केस में युवक को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में पुलिस ही रखती दिखी शराब का थैला। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी, नौकर ने मां और बेटे की हत्या की। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया, मालकिन के डांटने पर डबल मर्डर को अंजाम दिया। पुणे के पौष इलाके में महिला से रेप, डिलीवरी बॉय ने वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल पर आरोपी ने सेल्फी भी ली, मोबाइल पर टाइप किया मैं वापस लौटूंगा। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिरा, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में गिरा टीन शेड, हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 8 लोग जख्मी। भोपाल में 19 साल का छात्र ड्रग तस्करी में गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को एलएसडी ड्रग के साथ पकड़ा। भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता, जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश सलमान अहमद गिरफ्तार। कोलकाता रेप कांड में बड़ी कार्रवाई, मनोजीत मिश्रा का वकालत का लाइसेंस हुआ रद्द। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में पहली सजा, 9 साल की बच्ची से रेप में रफीकुल इस्लाम दोषी करार। 2021 चुनाव के बाद हुई थी हत्या और रेप की वारदातें, सीबीआई ने 61 मामलों की सौंपी थी जांच रिपोर्ट। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर एक्शन जारी, 5 अवैध मज़ारों पर चला बुलडोजर। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गंगा घाट की सफाई की। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत की मार, अब तक 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, 37 लोगों की अलग अलग घटनाओं में मौत। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर, मंडी के पंडों में हुआ लैंडस्लाइड। मनाली मेटल टनल के पास से हटाया जा रहा मलबा, लैंडस्लाइड के बाद से बंद है मनाली लेह मार्ग। मंडी में भारी बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील। उत्तराखंड बाढ़ बारिश का कहर जारी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के डाक पत्थर में कई लोग उफनती नदी के बीच फंस गए, एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाला। अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लिया गया फैसला। देहरादून में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, यातायात पर बुरा असर। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत। अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर सरयू नदी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जोधपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर घुटने तक भरा पानी, कई गाड़ियां बंद हुई। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घर और दुकानों में घुसा पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, घुटनों तक पानी भरा। गुजरात के जूनागढ़ में भी बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर पहुंचे। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की पहली आरती, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 31 पैसे की बढ़ोतरी, $1.50 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 170, निफ्टी 48 पॉइंट गिरा। सोने के रेट में 490 रुपए की बढ़त, 24 कैरेट सोने का दाम 98,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया, अनिल अंबानी का नाम आरबीआई को रिपोर्ट करेगा बैंक। कर्मचारियों को ओवरटाइम न करने की सलाह दे रहा है एम्फोसिस, ईमेल भेजकर कर रहा है अलर्ट। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की सलाह दी थी। मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी में सरकार, जीएसटी स्लैब 12 से घटाकर 5% करने की तैयारी। एशिया कप के लिए भारत आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने दिखाई नरमी, 27 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा इतिहास, एजिबस्टन टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़ा।